और अभी आपको बराह रास्त लिए चलें शेखुपुरा में वफाकी वजीर मियां जवेद लतीफ शेखुपुरा में वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। से पूछो 16 दिसंबर एपीएस स्कूल में क्या क़यामत आई थी। नौजवानों, आज बदतरीन जहां दिन का जिक्र कर रहा हूं, वहां एक बदतरीन दौर का जिक्र भी करूंगा। वो है 2017 का पाकिस्तान। नौजवानों, हमारे पाकिस्तान बनाने वाले ख्वाजा नाज़मुद्दीन हुसैन शहीद सोहरावर्दी और कहते हैं नाज़मुल हक, कहते हैं शेख मुजीब, और बनाने वाले तो थे वो लियाकत अली खान, मोहतरमा फातिमा जना। उनके साथ सलूक और इसकी तामीर करने वाले, इसको मजबूत करने वाले जुल्फकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ। मगर जरा नजर दौड़ाओ, किस किस के साथ कब कब क्या सलूक हुआ। मगर अगर मैं हुसैन शहीद सोहरावर्दी और बाकी जो लीडरशिप पाकिस्तान बनाने वाली थी, उन्होंने गद्दार एस्टेब्लिशमेंट उसकी उस वक्त की को नहीं कहा। वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर लोग पाकिस्तान बनाने वालों को गद्दार कहते रहे, और फिर कहते कहते ऐसा वक्त, ऐसे हालात बना दिए कि पाकिस्तान टूट गया। और आज देखें वक्त का पहिया किस तरह चल रहा है कि एक ऐसे शख्स को 2018 में इस पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, जो आज की एस्टेब्लिशमेंट को गद्दार कह रहा है। देखो, आज पाकिस्तान टूटने वाले हालात नहीं, मगर एक शख्स पाकिस्तान को माशी तौर पर 4 सालों में तबाह कर गया, और आज ऐसे हालात बना रहा है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान टूट जाए। उस वक्त अवाम के मकबूल लोगों को पाकिस्तान बदर किया जा रहा था। आज पाकिस्तान बचाने वालों को गद्दार और पाकिस्तान बदर वो करना चाहता है जो अदारों में बैठे लोगों को गद्दार कहता है, मगर उसको कोई पकड़ने वाला, पूछने वाला आज भी नहीं है। सुनो, आज मैं एपीएस स्कूल की बात करूं, उस वक्त दहशतगर्दी रूज पर थी, मेरे बच्चों का कत्ल हुआ, इस पाकिस्तानी कौम के बच्चों का कत्ल हुआ, कौम एक हुई। मगर आज एक कौम के होते हुए एक मनसूबाबंदी से इस पाकिस्तान को फिर से दहशतगर्दी की नजर करने की कोशिश हो रही है। तो पूछता है, आज
हूं सिर्फ 2017 से, जब एक फलता फूलता पाकिस्तान, एक तरक्की करता पाकिस्तान, एक ऊंचाई की मुनाजिल तय करता पाकिस्तान, उसको क्यों ट्रैक से हटाया गया और उस वक्त के मुल्जिमों को, जिन्होंने चलते फलते फूलते पाकिस्तान को ट्रैक से हटाने के लिए नवाज शरीफ को सजा दी। 2017 का पाकिस्तान, नौजवानों आज मुआवजा करो उस पाकिस्तान से। नौजवानों मुआवजा करो, उस वक्त आटे तेल चीनी के रेट क्या थे। नौजवानों मुआवजा करो, उस वक्त पेट्रोल डॉलर का रेट क्या था। नौजवानों मुआवजा करो, उस वक्त कर्जे कितने थे और फिर 4 सालों में इतने कर्जे लेने लिए कि पाकिस्तान दबता गया। और आज कोई हमें भाषण दे कि पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, आज कोई कहे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन रहा है, तो फिर कोई आवाज लगाने वाले को लगाम देने वाला है? कोई पूछता है कि भाइये ये पाकिस्तान की हालत बनाई किसने? मैं आज शाहूपुरा में खड़े होकर ये बात कहने लगा हूं कि सुनो, अगर कोई ये बात कहे कि मिट्टी पाओ के चलिए, नहीं, ये पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। नौजवानों, अगर 2017 में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, 1 रुपए की करप्शन साबित न कर सके नवाज शरीफ पर, मगर जिस पर साबित न कर सके उस पर लाजम कर दिया गया इसको हटाना और इस नवाज शरीफ को सजा देना। मगर आज करप्शन और घड़ी चोर नहीं, और सिर्फ तोशाखाना चोर नहीं, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग करता पकड़ा गया नहीं, और सिर्फ अपनी बेटी जाहिर न करने वाला, छुपाने वाला सादक और अमीर खाली नहीं, 50 अरब का टीका लगाने वाला, 30 अरब का दूसरा टीका लगाने वाला, पाकिस्तानी कौम को कर्जों में जकड़ने वाला, करप्शन आम करने वाला, गवर्नेंस तबाह करने वाला, सूबे तबाह करने वाला, और इन नौजवानों को अपने वालिदैन का गुस्ताख बनाने वाला। नौजवानों सुनो, ये कौम गैरतमंद कौम, जरूरतमंद कौम, अगर इसको आजाद रहना है, तकड़े रहना है, दलेर रहना है, तो फिर बेहयाई के अंशों को खत्म करना पड़ेगा। बेहयाई कौम में लाकर कोई कौम जिंदा कौम, बहादुर कौम नहीं होती। मगर सुनो, मैं जो आज कहता हूं कि मिट्टी पाओ से काम नहीं बनेगा, आज फैसला करें कि 2017 में फलता फूलता पाकिस्तान किस लीडर की क़यादत में था। अगर उसने करप्शन की थी, अगर उसने पाकिस्तान की तरक्की को रोका था, अगर उसने न्यूक्लियर पावर तक आलमी कुव्वतों को रसाई दी थी, अगर उसने दुनिया के दबाव को बर्दाश्त करके इसको एटमी कुव्वत नौजवानों बनाया था, तो फिर जिंदाबाद नवाज शरीफ, फिर जिंदाबाद नवाज शरीफ, बार बार कहेंगे। मगर अगर कोई हमें
ये कहे कि जनाब जनरल फैज का फैज आम भी हो और जनरल फैज जनरल कमर जवेद बाजवा ये साकब निसार से नवाज शरीफ को सजा भी दिलवाएं और 7-8 माह की हुकूमत आज पूछते हैं हिसाब को जिन्होंने इस धरती को अपनी मां का दर्जा दिया, इसको बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी। अदारों पर उठने वाले हाथ अपनी तरफ कर लिए, नफरत भरी निगाहें उठने वाली उनका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। मगर आज हम फैसला चाहते हैं, हम फैसला चाहते हैं कि 7-8 माह की हुकूमत में कौन कौन इमरान को सहूलतकारी का किरदार अदा करता रहा। हम सवाल करते हैं कि क्या पाकिस्तान में एक तकर्री इतनी अहम बन जाए कि पाकिस्तान पूरे में हजानी कैफियत पैदा कर दी जाए और पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज तकर्री की वजह से रोज जिए रोज मरे। पाकिस्तान का रुपया जमीन में धंसता जाए, तकर्री नहीं हो रही। पाकिस्तान में डॉलर ऊंची उड़ान को जाए, तकर्री नहीं हो रही। तो फिर 23 नवंबर रात 12:30 बजे तक ये हैजानी कैफियत पाकिस्तान के कोने कोने में हो कि पता नहीं सुबह दिन चढ़े जमहूरियत होएगी या माशाल्ला। ये कैफियत इस पाकिस्तान में रहे और फिर कोई कहे मैशत मजबूत हो, फिर कोई कहे पाकिस्तान श्रीलंका न बने, फिर कोई कहे कि जनाब बांग्लादेश आगे निकल गया, फिर कोई कहे इंडिया आगे निकल गया, फिर कोई कहे पेट्रोल की कीमत ऊपर, डॉलर ऊपर और पाकिस्तान रुपया जमीन में। नहीं, अब फैसला करें कि 2017 का पाकिस्तान एक ऊंची प्रवान, ऊंची प्रवास, तरक्की की प्रवास, खुशहाली की प्रवास। ये तो कहता था ना कि मैं आऊंगा तो दुनिया से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। बताओ 4 सालों में, इसके 4 सालों में नौजवानों, क्या लोग नौकरियां ढूंढने पाकिस्तान आए थे? ये कहता है रियासत मदीना, मैं इस रियासत को बनाऊंगा। हमें सिर्फ सुनकर मदीना की रियासत हमको बार बार सलाम करने वाले लोग हैं, हमको खाना काबा के मॉडल को देखकर बार बार चूमने वाले लोग हैं। कभी ये नहीं देखा था कि हो कलमा को तोहफा मिले खाना काबा के मॉडल की घड़ी का, और वो बदबख्त ऐसा बदबख्त हो कि वो घड़ी खाना काबा के मॉडल की भी उसकी अंदर की हवस, पैसे की हवस, उसको वो काबे के मॉडल वाली घड़ी बेचने पर भी मजबूर करे। हमने नहीं देखा था ऐसा कोई कलमा गो। मगर सुनो,
अगर इस पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो एक फैसला करें। फैसला ये है कि ये नहीं हो सकता, ये कहता है इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। शेखुपुरियो अपने दिल ते हाथ रख के कहना असी इलेक्शन तो भजन वाले लोग हाँ, असी इलेक्शन तो दौड़ने वाले लोग हाँ, फिर क्यों कहते हैं कि अभी नहीं? इसलिए कि जो इसका कच्चा चिट्ठा है, इसके सारे स्कैंडल इसकी औलाद के, इस मुर्शिद पीरनी के, इस फराह भोगी के, इस जुल्फी बुखारी के, इस फवाद चौधरी के, एक मुल्तान दे शाह महमूद के, और ये सारे के सारे रंगे पहले कटहरे में ले आए ताकि कौम का अरबों रुपया जो इलेक्शन पर लगता है, कौम असल चेहरा देख के वोट दे, असल चेहरा देख के जूता मारे। अब ये नहीं होगा कि जनाब एक तरफ हटे और दूसरी तरफ इलेक्शन इसलिए हो जाए कि इसके करतूत सामने आ सके। ये कहता है 17 तारीख को सूबों को खत्म करने का ऐलान करूंगा, सूबाई असेंबलियां खत्म करने का ऐलान करूंगा। शेखुपुरियो मैं जानना है इनू, इस ठग नू मैं जानना। ये ठग कभी असेंबलियां तोड़ने की बात तो करता रहेगा, तोड़ेगा नहीं। इसलिए कि ये दोनों सूबाई हुकूमतें इसको तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं, इसका खाना पीना चला रही हैं। 2,000 पुलिस कांस्टेबल जहां मसरूफ ठहरते हैं वहां ड्यूटी देते हैं। फिर तो चंदा ही चंदा रह जाना है। चंदा शोभरे वाला नहीं, चंदे की गल करना पिया, ये चंदा ही चंदा रह जाएगा। मगर शेखुपुरियो ये तो बताओ कि सारी जिंदगी वेला मुस्टंडा, वेला मुस्टंडा, कोई जिंदगी में काम न किया, वो शख्स बताए कि 300 कनाल के घर में कैसे रहता है। वो बताए एक जलसे पे 15-15 करोड़ रुपया कहां से लाता है खर्च करने के लिए, जो 90 जलसे इसने पिछले 3 माह में किए। वो बताए कि पीरनी के सारे लवाजमात कौन पूरे करता है। वो बताए कि कितनी फरागोगियां और हैं। वो बताए अगर इन्हें नहीं दसना तो अगले 1 महीने के अंदर अंदर सारा कुछ दसांगे, फिक्र ना करो, सारा कुछ दसांगे। तो फिर एक चीज, अब साकब निसार हो जनाब, वो कमर जवेद बाजवा हो जनाब, वो फैज की अभी ये अजान जरा सुनो। कन्वेंशन से नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान को 4 सालों में माशी तौर
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि इमरान खान आज मुकाफाती अमल का शिकार है। कुछ लोग मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि इमरान खान को 2018 में मुल्क पर मुसल्लत किया गया। एक शख्स ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर 4 साल में तबाह कर दिया। ये नवाज शरीफ पर करप्शन साबित करने में नाकाम रहे। उनका मजीद ये कहना था कि इमरान खान घड़ी चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग करता हुआ पकड़ा गया। इमरान खान ने मुल्क की मईशत, गवर्नेंस और नौजवान नस्ल को गुमराह किया।